हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग पावर मॉसफेट को फिनिश कर चुके हैं। देखिए गाइस, आप डरिए मत कि सर इस तरीके से क्या हमें याद रखना पड़ेंगे सारे डिवाइसेस। ये सब कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कहीं वर्स्ट सिचुएशन में किसी दिन टफ पेपर बन गया और कुछ एक नंबर में कुछ ऐसे इनसाइड वाली चीजें पूछ ली तो उस दिन क्या करोगे। तो हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, इस वजह से इतना डिटेलिंग में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अदरवाइज इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं होता है। नॉर्मल जो गेट में क्वेश्चन आते हैं वो ऑपरेशनल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल डेज में। अब वो वर्स्ट सिचुएशन में किसी दिन टफ पेपर बन गया और एक नंबर का कहीं इनसाइट से कहीं क्वेश्चन पूछ लिया आपको थियोरेटिकल, तो वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आगे भी देखिए, जब बेसिक आपको चीजें क्लियर रहेगी, बेसिक की वर्किंग कैसे हो रहा है, इंजेक्शन कैसे हो रहा है, हल्का फुल्का नॉलेज भी होगा। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फैब्रिकेशन का डिजाइन हर एक पिन टू पिन या फिर माइक्रो लेवल पे चीजें सीखें, इतना नहीं है। जितना आपको मैं बता रहा हूं ना, आराम से सुनते जाइएगा, ठीक है। अब पावर मॉसफेट सीख लिया है तो आईजीबीटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सेम प्रिंसिपल वही लगेगा। जैसे मैंने मॉसफेट का, नॉर्मल मॉसफेट का वर्किंग समझाया था तो पावर मॉसफेट का वर्किंग आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद आईजीबीटी समझाऊंगा तो वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आईजीबीटी दैट इज हाइब्रिड डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं? एक हाइब्रिड डिवाइस है। किस किस के बीच का हाइब्रिड है ये? बीजेटी और मॉसफेट दोनों के बीच का एक हाइब्रिड डिवाइस है, ठीक है। अगर किसी जगह पे किसी एप्लीकेशन में हमें कुछ क्वालिटीज मॉसफेट की चाहिए और कुछ क्वालिटीज बीजेटी की चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? आईजीबीटी यूज करते हैं। तो दोनों में से जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी उनको ले लिया और एक डिवाइस हमने बना दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, आईजीटीपी बोलते हैं। और इसके और भी बहुत सारे नाम है ना। मतलब बोल सकते हैं मॉडरेट कंडक्शन, इसमें जो कंडक्शन होता है मॉडरेट कंडक्शन होता है, तो उसके नाम पर भी एक नाम है। तो इसके 3-4-5 नाम है जिसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 नाम याद रखिए, आईजीबीटी या फिर आईजीटी। आपको ज्यादातर आईजीबीटी के नाम से ही सिलेबस में मेंशन है और पूछा भी जाएगा तो आईजीबीटी के नाम से ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट कंबाइंस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पावर मॉसफेट एंड पावर बीजेटी, ठीक है। आपके लिए नोट्स मैंने बना के दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए नोट्स में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दोनों का कंबाइंड, दोनों की जो कंबाइंड क्वालिटीज है वो ले ली हम लोगों ने बीजेटी और मॉसफेट की। देखिए बीजेटी में क्या होता था, बीजेटी में 1200 वोल्ट और 800 एम्पेयर तक हम लोग यूज करते थे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। मतलब बीजेटी को हम लोग हाई पावर के लिए, हाई पावर रेटिंग के लिए यूज कर सकते थे, बिकॉज यहां पर जो कंडक्शन लॉसेस थे वो कम थे। कंडक्शन लॉसेस कम होने की वजह से हम लोग इसको हाई पावर पे यूज कर सकते थे। कंडक्शन लॉसेस क्यों होते? क्योंकि इसमें डुअल इंजेक्शन होता था, है ना। जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से होता था? आपके दोनों कैरियर्स, चाहे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, दोनों कैरियर की वजह से यहाँ पे कंडक्शन होता था, जिसकी वजह से डुअल इंजेक्शन होगा तो आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लो कंडक्टिंग लॉसेस होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस तो आपने कम कर लिया, जैसे हमने पावर डायोड में भी तो पढ़ा था कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो आपका रेजिस्टेंस कम, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस कम है ना। सिमिलरली यहां पर भी लो कंडक्टिंग लॉसेस होंगे, इस वजह से हम लोग हाई पावर रेटिंग तक ले जा सकते हैं। बट एक डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि अगर कैरियर्स ज्यादा होंगे तो उनको रिमूव करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी रेंज काफी कम है। 20 किलोहर्ट्ज से नीचे ही हम लोग इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लो पावर फ्रीक्वेंसी के लिए ही यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉसफेट। मॉसफेट में क्या होता है कि हाई कंडक्टिंग लॉसेस होता है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट रेटिंग पे इसको ऑपरेट नहीं करा सकते, खासकर वोल्टेज, लो वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंडक्शन लॉसेस, ठीक है। बट हाँ, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होगा ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी कैरियर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इन द एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसमें रिमूवल, जो देखिए अब क्या है आपका कि माइनॉरिटी कैरियर्स है ही नहीं, तो इसके एलिमिनेशन भी जल्दी से हो जाएंगे। जो आपके ट्रैप्ड चार्ज होंगे उसके जो एलिमिनेशन में जो टाइम जा रहा था वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो अप टू 1 मेगाहर्ट्ज या उससे कम की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईजीबीटी। अब आईजीबीटी में क्या हुआ, ये 2 इंफॉर्मेशन तो आप जानते थे। अब आईजीबीटी में क्या हुआ, हम लोगों ने वोल्टेज भी ठीक ठाक ले लिया, करंट भी ठीक ठाक ले लिया, जिसकी वजह से पावर रेटिंग भी आपकी क्या हो गई? ठीक ठाक हो गई, और फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडरेट हो गई।
सो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रह गई, मॉडरेट हो गई, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस देखिए इसमें एडवांटेज क्या क्या हुआ, हाई इनपुट इंपीडेंस, तो यहां पर जो आपका मॉसफेट में एडवांटेज था हाई इनपुट इंपीडेंस, तो वो हमने आईजीबीटी में ले लिया। तो आईजीबीटी में क्या होता है, हाई इनपुट इंपीडेंस, जिसकी वजह से लो गेट ड्राइवर रिक्वायरमेंट होगा, जो आपका कंट्रोलिंग सर्किट की जरूरत होगी वो काफी लो पावर में ही आपका काम हो जाएगा। तो लो गेट ड्राइवर पावर रिक्वायरमेंट, यहां पे पावर रिक्वायरमेंट कर लीजिएगा, पावर रिक्वायरमेंट, लो गेट ड्राइव पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा है आपका कि ऑन स्टेट पावर लॉस, लो ऑन स्टेट पावर लॉस, जैसे कि लो कंडक्टिंग लॉसेस, तो ये वाली क्वालिटी किससे ले ली हम लोगों ने, बीजेटी से ले ली। क्यों, क्योंकि कैन गो फॉर हायर पावर रेटिंग। अब देखिए लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होगा आपका लो कंडक्टिंग लॉसेस क्यों हो रहे थे, क्योंकि ड्यूअल इंजेक्शन हो रहा था, तो यहां पर भी आपका ड्यूअल इंजेक्शन होगा। बाइपोलर है ना, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो ड्यूअल इंजेक्शन की वजह से यहां पे आपका लो कंडक्टिंग लॉसेस होगा, मतलब कि लो ऑन स्टेट पावर लॉस होगा, जिसकी वजह से हम लोग हाई पावर रेटिंग पे भी जा सकते हैं, हाई पावर रेटिंग पर भी जा सकते हैं। इसी वजह से आपका वोल्टेज और करंट का रेटिंग ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपका फ्री फ्रॉम सेकेंडरी ब्रेकडाउन, यहां पर भी सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब देखिए सेकेंडरी ब्रेकडाउन वगैरह होता क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में पढ़ोगे, यहां बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मॉडरेट टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम क्या है, मॉडरेट, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है ना, मॉसफेट के बराबर भी नहीं और बीजेटी के कम भी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं 50 किलो हर्ट्ज तक है, 20 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में है। चलिए, तो लेस देन 50 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो ये काम का चीज है। जहां पे अब देखिए बीजेटी, आप कुल मिला के ये सोचिए कि बीजेटी क्या है, कंडक्शन के लिए अच्छा है, और मॉसफेट क्या है, स्विचिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इसका स्विचिंग परफॉर्मेंस अच्छा है और इसका कंडक्शन परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जहां जैसा आपको चाहिए, ज्यादा आपको पावर रेटिंग चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम लोग बीजेटी यूज कर लेंगे। जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना है, कंडक्शन लॉस आपको कम रखना है, तो वहां हम मॉसफेट रख लेंगे, मतलब कि जो एसएमपीएस वगैरह होते हैं जहां हाई फ्रीक्वेंसी लगता है वहां पे हम लोग मॉसफेट यूज कर लेंगे। आईजीबीटी जहां पे हमें ठीक ठाक चाहिए, दोनों परफॉर्मेंस ठीक ठाक चाहिए, वहां हम लोग आईजीबीटी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका मैं स्लाइड थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। अरे बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब आई थिंक आप पूरा का पूरा इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, नोट डाउन करने में आसानी रहेगी। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अभी अच्छा, ये स्लाइड क्यों बना दी, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। देखिए आपके कंस्ट्रक्शन वाइज जो मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन था और जो आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हम लोगों ने मॉसफेट में N+ था, यहां पे क्या हो गया, P+ हो गया। क्या चेंजेस हुए देखना, हमारे मॉसफेट में यहां पे क्या था, लोअर एंड पे क्या था, N+ था, यहां पे क्या हुआ, P+ हो गया। और साथ में हम ये चेंज करेंगे कि जो सोर्स और ड्रेन था वहां पर अब क्या हो गया, एमिटर और कलेक्टर। ये क्या है आपका एमिटर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिटर और कलेक्टर, एमिटर और कलेक्टर। तो ये एमिटर इस तरीके से ज्वाइन होके इस बैटरी से, ये VGE। अब VGS वहां पे क्या होता था, गेट और आपका सोर्स होता था, यहां पे गेट और एमिटर है, एमिटर और गेट के बीच में ये गेट है आपका, ये क्या है आपका गेट, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंजेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं इसमें, इंजेक्शन लेयर। क्यों, क्योंकि इसमें होल्स होंगे और होल्स क्या होंगे, इंजेक्ट होल्स इनटू N- लेयर। इस N- लेयर में क्या होंगे, इंजेक्शन होंगे, ठीक है। और यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट रीजन, जैसे कि हम लोग का वहां पे था पावर डायोड में ड्रिफ्ट रीजन। अब ड्रिफ्ट रीजन का स्पेशलिटी क्या है कि डिसाइड्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ये ड्रिफ्ट रीजन क्या डिसाइड करता है, कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी लेयर, ये नॉर्मल बॉडी लेयर, और फिर तो N+ ही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपके चेंजेस नहीं है। अब समझिएगा इसका वर्किंग बहुत अच्छे से समझेंगे इसका, समझिएगा। सबसे शुरुआत में अगर हम लोग VGE को 0 रखें, जैसे कि हम लोग वहां समझते थे ना, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट में VGE को हम लोग क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। गेट के अक्रॉस वाली बैटरी को अभी हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं, उसको 0 रख रहे हैं। और यहां पर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो ये वोल्टेज असल में VCC वोल्टेज और ये किसके बीच में आ जाएगा, VEC या CE बोल सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा CE, है ना, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, है ना। मैंने पोलरिटी उल्टी कर दी है, माइनस प्लस,
ठीक है, माइनस प्लस Vc। तो ये सप्लाई बैटरी, इसमें कुछ ड्रॉप होगा और क्या मिलेगा हमें इसके अक्रॉस, कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर VCE वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज किया, पॉजिटिव पोलरिटी इधर से है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव पोलरिटी इस साइड से है, तो यहां पर देखिएगा पॉजिटिव। अब इस बार क्या हुआ, पिछली बार यहां पे N प्लस और N माइनस था तो जंक्शन नहीं बन रहा था, बट इस बार क्या होगा, यहां पर J1 जंक्शन है, यहां J2 जंक्शन है और यहां पे J3 जंक्शन है। ठीक है, NP है ना, अलग अलग है, तो इसका मतलब है जंक्शन, 3 जंक्शन फॉर्म होंगे। अब आप ये देखिए कि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्ट है और ये PN जंक्शन डायोड होता है, तो इसका मतलब ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। उसके रिस्पेक्ट में इधर वाला जो होगा ये निगेटिव टर्मिनल अगर N से कनेक्ट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये N माइनस है और ये P है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव बैटरी को अगर हम लोग N पे कनेक्ट करके थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग नियर बाय पॉजिटिव बैटरी मान ले, या इसको हम लोग क्या मान ले कि नियर बाय, निगेटिव बैटरी के नियर बाय क्या है आपका P है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता है ना, अभी मैंने PN जंक्शन डायोड से पहले भी बताया था आपको कि P और N और बैटरी इस तरीके से अगर कनेक्ट है तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव P से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव P से कनेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, PN जंक्शन। ठीक है, ये वाला जंक्शन। और सिमिलरली अगर यहाँ पे ये हमारा N से उल्टा करेंगे इसको, मतलब कि N से हमारा क्या है, N से हमारा नेगेटिव कनेक्टेड है, तो नेगेटिव कनेक्टेड है N से, तो ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, मतलब 2 फॉरवर्ड बायस है और एक जंक्शन क्या है रिवर्स बायस। तो क्या करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि एक जंक्शन अभी भी क्या है रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस को कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बनाएंगे तभी आपका करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं कर सकता है। अगर आप बोलोगे सर बैटरी उल्टी कर दे, तो बैटरी उल्टी कर दोगे आप तो उसमें ये दोनों रिवर्स हो जाएगा बट ये फॉरवर्ड रहेगा, एक फॉरवर्ड है 2 रिवर्स है। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में जैसे लाइकवाइज हमने बीजेटी में मॉसफेट में किया था ना, मॉसफेट में किया था, यहाँ पे ये एट ए टाइम क्या हो रहा था, एक रिवर्स बायस आ रहा था, तो यहां पर भी आपके एट ए टाइम रिवर्स बायस रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे VGE बैटरी की सप्लाई, और VGE बैटरी की सप्लाई अगर आप करेंगे, VGE नॉट इक्वल टू 0 बना देंगे और VGE को भी आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस मिलेगा। देखिए उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, उसकी वजह से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहेगी, विड्थ बन जाएगी, यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा, है ना, पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो VGE बैटरी है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस्ड कर देगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सारे के सारे, है ना, इंड्यूस्ड चार्जेस हो जाएंगे। अब समझिएगा, इंड्यूस्ड चार्जेस होने की वजह से अब अगर हम लोग VCE वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा वो देखते हैं। आपका जो करंट है, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से IC करंट जाएगा, IC करंट, और देखिएगा ये IC करंट हुआ, ये इधर चले गया और ये इधर चले गया। ठीक है, और वापस से इधर से एमीटर से कलेक्ट होके इस तरीके से चले गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप ऑन करेंगे तो इस वाली N- लेयर में देखिए यहाँ पे जो होल्स थे, यहाँ पे जो आपके होल्स थे, यहाँ पर जो होल्स थे वो कहाँ इधर इंजेक्ट होंगे N- लेयर में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ इंजेक्ट होंगे हमारे इस N- लेयर में। तो इस N- लेयर में क्या होगा, ड्यूअल इंजेक्शन होगा, जस्ट लाइक पावर डायोड। पावर डायोड में भी तो ऐसे ही होता था, दोनों तरफ से इंजेक्शन होता था, ड्यूअल इंजेक्शन। तो इस N- लेयर में ड्यूअल इंजेक्शन होगा तो आपका ऑन स्टेट यहाँ पे कैरियर्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट तेजी से फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो ये है ड्यूअल इंजेक्शन की खासियत।
ठीक है, तो यहां पर n माइनस लेयर में क्या होगा, ड्यूअल इंजेक्शन होगा और इस तरीके से आपका आईसी करंट फ्लो कर जाएगा। तो दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ आईजीबीटी। ये सिमिलर है जैसे मॉसफेट में हुआ था, ठीक है। बस मॉसफेट में क्या होता था, ये सिर्फ और सिर्फ एन इलेक्ट्रॉन से होकर निकलता था, तो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही आईसी करंट फ्लो होता था। बट यहां पर आईसी करंट फ्लो में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का पार्टिसिपेशन है, मतलब कि यहां जो कंडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। समझ में आया आपको? तो ड्यूअल इंजेक्शन है यहां पे और ये एक वर्किंग है। अब देखिए यहां पर आपको क्या समझ में आएगा, यहां पे दिक्कतें और भी हैं, ये आपका गेट के लिहाज से पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, आपके लॉसेस, ऑन स्टेट वोल्टेज लॉसेस क्या क्या होंगे वो बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। अब समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब देखिए आपके लॉसेस कौन कौन से होंगे। अब मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर समझिएगा, यहां पर ये जो विड्थ है तो चैनल रेजिस्टेंस होगा, इस चैनल का भी CH है ना, ये चैनल है हमारा, चैनल विड्थ, इसका एक रेजिस्टेंस है RCH, ये ऑलरेडी मैं आपको मॉसफेट में बताया था, ठीक है, RCH। तो यहां पर भी लॉसेस होगा, तो ये देखिए VCE वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा, IC इंटू RCH, करेंट इंटू दिस रेजिस्टेंस। साथ में यहां पर RD, इस n माइनस लेयर में भी क्या होगा, यहां पे ड्रिफ्ट रीजन में ड्रिफ्ट रेजिस्टेंस रहेगा, तो यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा IC इंटू RD, प्लस यहां पर जंक्शन J1, ये जो जंक्शन J1 है ना, ये जो J1 जंक्शन, यहां पर भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा VJ1, तो ये वोल्टेज। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर तो 3 टाइप के लॉसेस है, भाई आपका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो तो ज्यादा हो रहा, आपका क्या होगा, तर्क ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर आपके मॉसफेट में तो यहां जंक्शन ही नहीं बन रहा था, तो ये वाला लॉस तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कम लॉस हो रहा है? आप कैसे बोल सकते हैं कि आईजीबीटी में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम होगा? कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यहां तो जंक्शन एक एक्स्ट्रा है जो कि मॉसफेट में नहीं था। बट यहां पर क्या है, ड्यूअल इंजेक्शन की वजह से जो आरडी रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा कम है। ये आरडी रेजिस्टेंस जो है ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल ड्रॉप जो आपका मॉसफेट में जितना हो रहा था वो कहीं ना कहीं इसको कंपनसेट ही कर देगा। मतलब अगर हम लोग मॉसफेट में मिला ले इन दोनों ड्रॉप को मॉसफेट में मिला ले और आईजीबीटी में दोनों ड्रॉप मिलके भी उतना नहीं होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो जो जितना आरडी डिक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं VJ1 जो ड्रॉप है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज ड्यू टू ड्यूअल इंजेक्शन इनटू n माइनस लेयर। आपको बता दिया कि आरडी कम क्यों है, क्योंकि ड्यूअल इंजेक्शन की वजह से कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप इज लेस कंपेयर टू मॉसफेट। तो ये जो टोटल ड्रॉप है ये फिर भी लेस है, चाहे 3 है बट वो 3 में क्या है, ये वाला जो हिस्सा है बहुत कम हो गया, और आपके मॉसफेट में ये वाला हिस्सा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूनिपोलर। तो टोटल ड्रॉप इज कंपेयर टू मॉसफेट, जो ऑन स्टेट लॉसेस है वो अभी भी क्या है आपके लेस है, अभी भी क्या है आपके काफी लेस है मॉसफेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप आपके कम है। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी फ्रॉम दी वर्किंग एंड ऑल, ठीक है। तो पूरा इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको समझ में भी आसानी से आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए, अब गेट के हिसाब से सारी चीजें फिनिश हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बची है सिंपली, कुछ मैं एडिशनल चीजें बताता हूं आपको, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि यहां पर मॉसफेट में बताया था ना कि यहां पर आपका बीजेटी फॉर्म हो रहा था एक, और एक डायोड फॉर्म हो रहा था, बताया था ना। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, सिमिलरली यहां पर भी समझिएगा, यहां पर भी अब देखिए यहां पर भी लेयर n+p और n-, तो यहां पर भी एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा, यहां पर भी क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा, और PNP यहां पर भी एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा, ठीक है, यहां पर भी एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा। तो यहां पर समझिएगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तो यहां पर एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा, एक ट्रांजिस्टर यहां पे फॉर्म होगा।
बट यहां पर ये हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। आपको पता है ना मॉसफेट में मैंने बताया था कि यहां पर ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा था, ये और ये शॉर्टिंग कर दी थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो ट्रांजिस्टर क्या हो गया था, खत्म हो गया था, बस सिर्फ डायोड बचा हुआ था, ये बताया था मैंने। तो सिमिलरली यहां पर भी एक ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, एक ट्रांजिस्टर यहां पर भी होगा, बट उसको क्या कर लेंगे हम लोग, ये शॉर्टिंग की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। सिंपली बस यहां का ट्रांजिस्टर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, यहां का ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, पी एन माइनस और पी के बीच में। तो देखिए यहां पर मैंने इस तरीके से, ये आपका एक ट्रांजिस्टर है पी एन माइनस और पी, ठीक है, पी एन माइनस और पी प्लस, इसके बीच में ट्रांजिस्टर आपका बना दिया है। और ये आपका क्या है, आईजीबीटी का सिंबल है, साथ में ये रेजिस्टेंस आरडी कौन सा है, ये आपका एन माइनस लेयर में आरडी। देखिए एक रेजिस्टेंस यहां पर भी बनता है बट उसकी वैल्यू काफी कम होती है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट आपको मॉडल बता रहा हूं। इसका एग्जैक्ट मॉडल आप बनाएंगे ना तो एक ट्रांजिस्टर और आता है, यहां पे एक ट्रांजिस्टर और आएगा, उसके साथ में ये वाला रेजिस्टेंस भी कंसिडर होगा, बुक्स वगैरह में मिलेगा, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, ये वैसे ही मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जिसको समझ में आ रहा वही सुनना, अदरवाइज लेक्चर बंद करके अगला लेक्चर पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ट्रांजिस्टर जो फॉर्म होगा वो ट्रांजिस्टर हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कंसिडरेबल रहेगी, बट यहां के ट्रांजिस्टर की वैल्यू को हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर चुके हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने मॉसफेट में किया था वैसा ही, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अब ये हमारा क्या है, आईजीबीटी का सिंबल है, और ये रेजिस्टेंस आरडी जो एन माइनस लेयर में था, और ये ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस को कंट्रोल अल्टीमेटली कौन कर रहा है, ये गेट सिंबल कर रहा है, ठीक है। तो एमिटर, कलेक्टर और ये एक्चुअल है, और इसका ही इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना है, इसका ही इक्विवेलेंट बनाना है तो ये सिंबल को हम लोग याद रखते हैं। तो ये सिंबल ज्यादा पॉपुलर है रादर देन दिस, बट क्या है, मैंने इसलिए एग्जैक्ट बता दिया कि कहीं एग्जाम में मान लीजिए ये पूछ लिया और बोल दिया किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर ने तो यही पढ़ाया था हमें सिंबल, ये कौन सा सिंबल आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये भी अप्रोक्सीमेट है, इसमें एक और ट्रांजिस्टर आएगा। अगर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट बनाना है हमें तो दो ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे हमें। और देखिए यहां पर भी हम लोगों ने दो का कॉम्बिनेशन लिया, एक आईसी पे फैब्रिकेट किया है, एक पोर्शन इधर, एक दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसे दो मॉसफेट को लेके हम लोग करते थे ना, सिमिलरली यहां दो आईजीबीटी को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो उसका एक हिस्सा मैं बना रहा हूं जिसमें दो ट्रांजिस्टर आते हैं एग्जैक्ट अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो, बट मैंने क्या किया अप्रोक्स, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर को हम लोग हटा सकते बाय शॉर्टिंग, तो एक ही ट्रांजिस्टर लगाया है मैंने। और ये उसका भी अप्रोक्सीमेशन, इसका भी अप्रोक्सीमेट डायग्राम कौन सा है या सिंबल है, ये वाला है। तो ये सिंबल को ज्यादा याद रखा जाता है। अब चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहां पर ये देखिए सिंबल था हमारा, ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में सिंबल थोड़ा सा गलत बना दिया, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ सिंबल बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिंबल है हमारा किसका, आईजीबीटी का, जिसमें गेट है आपका, कलेक्टर है और एमिटर है, ठीक है, एमिटर है। और ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज कौन सा, वीसी, ये सप्लाई वोल्टेज हमारा वीसीसी, ठीक है। और यहां पर है वीजी वोल्टेज आरएस, आरई और वीजीई वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज आ जाएगा आपका, वीजीई वोल्टेज। समझ में आ गया, क्योंकि सोर्स के साथ साथ रेजिस्टेंस भी रहेंगे, रेजिस्टेंस का एक पेयर रहेगा जिसकी वजह से यहां पर वीजी और वीसी। अब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनाए तो आईसी करंट और वीसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में बनाए अगर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं हम लोग, तो समझिएगा यहां पे शुरुआत में क्या होगा, जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, वीसी वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वैसे ही आपका जो आईसी करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, आईसी करंट फ्लो करेगा एक पर्टिकुलर VGE1 वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर VG, तो एक पर्टिकुलर गेट VG वोल्टेज देंगे तभी आपका करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। तो एक पर्टिकुलर VG वैल्यू दी और हमने VC वोल्टेज बढ़ाया तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद सैचुरेशन होके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। एक देखिए इसमें आपको बताया था ना मैंने, एक रीजन, एक लेयर आपकी क्या रहेगी, हम लोग फॉरवर्ड में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, तो ये रिवर्स बायस भी क्या होगा, किसी टाइम पे ब्रेक होगा कि नहीं, एवलांचे ब्रेकडाउन आएगा कि नहीं। तो यहां पर भी सिमिलरली यहां पे आपका एवलांचे ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज
ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड में ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा और उसके बाद एवेलेंचे आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एवेलेंचे ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि जो रिवर्स बायस था आपकी, जो n- लेयर था, वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत हायर वोल्टेज देते जाएंगे, तो जो रिवर्स बायस है वो कहीं ना कहीं एवेलेंचे ब्रेकडाउन हो जाएगा और हैवी करंट फ्लो करने लगेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट वोल्टेज ले लेते हैं, डिफरेंट वोल्टेज VG को और इंक्रीज करते हैं, तो VG को और इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरीके से फिर एवेलेंचे हो जाएगा, तो VGE2, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, और इस तरीके से VGE3, VGE4 ये चलता जाएगा। और ये हमारा जो रहेगा, ये ऑपरेटिंग रीजन, जो लीनियर रीजन है यही हमारा क्या रहेगा, ऑपरेटिंग रीजन रहेगा, ऑपरेटिंग रीजन। समझ में आया आपको, ठीक है, लीनियर रीजन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज्यादा आपको इसमें समझने वगैरह वाली बात नहीं है। चलिए, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बनाऊं यहां पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनेगी आपकी IC और ये बनेगी आपकी VGE के बीच में, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर भी ये इस तरीके से इंक्रीज होगा और ये यहां पर एक VGE होगा, थ्रेशोल्ड, VGET, दैट इज अवर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ऐसा नहीं है, गेट और एमिटर के जंक्शन के अक्रॉस भी वोल्टेज हम लोग एक वोल्टेज के बाद ही क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड गेट एमिटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और उसके बाद से आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो IGBT में इससे ज़्यादा की इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है IGBT में। वैसे भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। तो जो की पॉइंट्स है, अब मैं क्या करूंगा, इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, उसके बाद मैं समराइज करवा देता हूं। देखिए एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ IGBT, ये असल में मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए हम लोग IGBT यूज करते हैं। किसके लिए, मीडियम पावर एप्लीकेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे, मीडियम पावर एप्लीकेशन, मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें DC एंड AC मोटर ड्राइव्स के लिए यूज करते हैं, इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज करते हैं, स्टैटिक वॉर कंपनसेटर पावर सिस्टम में पढ़ा है ना, वहां पे यूज करते हैं। तो वहां पे कई बार IGBT भी यूज कर लेते हैं, कई बार GTO भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और UPS सिस्टम में भी यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे IGBT का यूज होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके मॉसफेट भी पढ़ लिया, BJT भी पढ़ लिया हम लोगों ने, IGBT भी पढ़ लिया, और तीनों का कंपैरिजन करवा देता हूं। ये कंपैरिजन आपको अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंट काम आएगा टिक लगाने में, है ना। थ्योरेटिकल जितने भी तीनों के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको मैं एक जगह पे कर देता हूं, ताकि आपको अदर देन गेट एग्जाम, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क्स में, है ना, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा आएगा, अगर आएगा भी तो न्यूमेरिकल बेसिस आएगा। बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों डिवाइसेस से, ट्रांजिस्टर फैमिली से। तो तीनों का एक मैं कंपैरिजन करवा देता हूं, ताकि आपको एग्जाम के हिसाब से काम आ जाएगी सारी चीजें। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में हमें काम आए छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, तीनों डिवाइसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं सब कुछ, बट फिर भी मैंने एक समराइज कर दिया यहाँ पे, पावर BJT, पावर मॉसफेट और IGBT में, ठीक है। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करवा चुका हूं ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ समराइज ही करना है मुझे यहाँ पे। देखिएगा 1 बाय 1 देखते जाइएगा। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट है बाइपोलर। BJT क्या होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है, ये यूनिपोलर होता है ना, और यहां पर भी बाइपोलर होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें यूनिपोलर सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन से, और यहां पर दोनों की वजह से होगा। सेकंड है आपका, सेकंड पॉइंट, करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, फॉन्ट साइज वैसे ज्यादा छोटे नहीं लिखे हैं मैंने, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये क्या है, आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं इसको। करंट कंट्रोल डिवाइस, ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये भी क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। थर्ड है लो इनपुट इंपीडेंस। BJT में क्या होता है, लो इनपुट इंपीडेंस, यहाँ पे हाई इनपुट इंपीडेंस, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाई इनपुट इंपीडेंस होगा, ठीक है। BJT में लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड लो कंडक्टिंग पावर लॉस होगा, और दोनों में, इन दोनों में पावर मॉसफेट में क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप और हाई कंडक्टिंग
लॉसेस रहेंगे, बट आईजीबीटी में क्या होगा, लो होगा बिकॉज ऑफ ड्यूअल इंजेक्शन, बिकॉज ऑफ ड्यूअल इंजेक्शन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हायर स्विचिंग पावर लॉस। बीजेटी में पावर बीजेटी में बहुत सारे स्विचिंग लॉसेस थे, देखा था हम लोगों ने, जिसकी वजह से कम फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाते हैं। इसमें लेसर थे, इसमें भी क्या होंगे, लेसर रहेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, देयरफॉर सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑकर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, जिसकी वजह से नो सेकेंडरी ब्रेकडाउन, सिमिलरली यहाँ पे नो सेकेंडरी ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बीजेटी आर नॉट एडवाइज्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए एडवाइज नहीं करते हैं, यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग और करते ही हैं। पावर मॉसफेट को हम लोगों ने 2 पैरेलल ऑपरेशन करके ही किया है और आईजीबीटी को भी पैरेलल करके ही हम लोगों ने चीजें करी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेटिंग। रेटिंग आप देख लीजिए 1200 वोल्ट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रेटिंग, तो फिर भी एक बार देख लीजिए 1200, 800 फ्रीक्वेंसी, इधर भी देख लीजिए, सिंबल भी देख लीजिए। अच्छा, आपके मॉसफेट में क्या होता है, कई बार इस तरीके से बॉडी डायोड के साथ भी सिंबल देते हैं, एक इनहेरेंटली एंटी पैरेलल डायोड लगा रहता है, तो ये सिंबल भी आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट डिवाइस बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि इनहेरेंटली आपका कहीं ना कहीं एक डायोड भी लगा रहता है, बॉडी डायोड बोलते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा मैं जूम आउट कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको देखने को मिल जाए एक ही जगह पे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं आपको। ठीक है, कहाँ आईजीबीटी कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे आईजीबीटी हमारा गायब हो गया, लिख लीजिएगा, इट इज अवर आईजीबीटी। तो इस तरीके से हमारे जितने भी थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर फैमिली थी वो सब की सब फिनिश हो चुकी है। अच्छा, अब मैं स्पीड के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी स्विचिंग स्पीड होती है, तो वो मैं बता देता हूं आपको कि ये जो स्विचिंग स्पीड का एक रिलेशन देख लीजिए, आपको काम आएगा। स्विचिंग स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड। ठीक है, मॉसफेट की सबसे ज्यादा स्विचिंग स्पीड रहेगी, फिर आईजीबीटी, देन बीजेटी, देन जीटीओ, देन एससीआर। एससीआर की सबसे कम, ठीक है, और मॉसफेट की सबसे ज्यादा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली हम लोग पूरे के पूरे थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों फैमिली को फिनिश कर चुके हैं। आपके सिलेबस में 3 ही डिवाइस मेंशन है, एससीआर, पावर मॉसफेट एंड आईजीबीटी, 3 डिवाइस के बारे में ही मेंशन है अच्छे से। तो इन 3 डिवाइस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी डिवाइस को हल्का फुल्का आप देख सकते हैं। तो इस जर्नी में आप लोगों को बहुत सारा ऐसा लगा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी में तो नहीं चले गए। इतनी थ्योरी की जरूरत पड़ती है हमें चीज़ों को समझने के लिए। एज सच बहुत ज़्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद देखिए एक टॉपिक और है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस। स्विचेस को किस तरीके से न्यूमेरिकल अगर पूछेंगे स्विचेस से तो हमें कैसे डील करना है, उसके ऊपर एक लेक्चर और बताना है। बाकी आपका जो पहला यूनिट है वो फिनिश होने वाला है और सारे डिवाइसेस हम लोगों ने जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं। प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि सर आप पीएचडी कराने लग गए या बहुत डिटेल में लग गए, ऐसा नहीं है। किताबों में देखोगे तो मैंने जितनी डिटेल पढ़ाई है, मैंने सिर्फ 25 से 30% ही पढ़ा है, उससे ज्यादा कई सारी डिटेल दे रखी है, वो सब हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, नंबर लेके आना है। उस 3 घंटे में जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी करना है हमें और अच्छा रैंक भी लाना है। तो बिलीव मी, जितना पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितने थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और देखेंगे सारे डिवाइस जो पढ़ लिए हैं तो यहां से किस तरीके से, कुछ न्यूमेरिकल में करवा चुका हूं पहले, कुछ न्यूमेरिकल अब मैं करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें स्विचेस को भी मैं ले लूंगा। जो हम लोगों ने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़े थे, 4 मोड ऑफ आइडियल स्विच और प्रैक्टिकल स्विच पढ़ा था ना एक टॉपिक, उस टॉपिक को वापस से मैं कनेक्ट करूंगा वही 4 क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि स्विच सारे के सारे डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग जो हमारे ये डिवाइसेस है, ये मेन जो डिवाइसेस है वो सारे के सारे हम लोगों ने एससीआर, जीटीओ, बीजेटी, आईजीबीटी, मॉसफेट सारे डिवाइस पढ़ लिए हैं। अब इन डिवाइसेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, जिससे कि आपको ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वहां से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। गाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ऐसा ही है, ऐसा नहीं है इसको आप नेटवर्क या कंट्रोल या कहीं और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इस सब्जेक्ट में आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। जो सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको 2 बार पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट, तब जाके थोड़ा सा समझ में आएगा। बट जो फाइनल ईयर में है, जिनने एक बार अपने कॉलेज लेवल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लिया, तो उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जितना बेसिक से बता सकूँ उतना बेसिक से बताऊंगा। बट कुछ मेरी भी लिमिटेशन हो जाती है कि अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा खोलने लग गया तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं देखिए
आपको एज सच बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में नहीं जाना। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट में बोलता हूँ, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिज़ाइंड क्वेश्चन नहीं आएंगे। दो तरीके इंजीनियर होते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर और दूसरा ऑपरेशनल इंजीनियर। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो एज अ ऑपरेशनल इंजीनियर आएगा। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जो भी अंडर ग्रेजुएशन का जो पढ़ रहे हैं वो आपको डिवाइस दे दिया है, उस पर आप इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट आपको पता करना है। मतलब कहीं ना कहीं हम डिवाइस के अंदर डिजाइन बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऑपरेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए देखा होगा ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन से कहां क्वेश्चन आता है, गेट में नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मर में उस पर इनपुट दिया, आउटपुट आपको निकालना है, लॉसेस फाइंड करो, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो। डिजाइन से क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल। तो आपको एज अ डिजाइन इंजीनियर नहीं सोचना है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एज अ डिजाइन इंजीनियर सोचने लगे ना तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको भी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कॉलेज में होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल है उनको क्या होता है कि ईडीसी सब्जेक्ट होता है। अब ईडीसी में क्या करते हैं स्टूडेंट कि एनालॉग, जो आपके एनालॉग में जितने भी डिवाइसेस है उनका फैब्रिकेशंस पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उतनी डिटेल की इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को नीड नहीं है, और खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते टाइम पे आपको ये सब डिज़ाइन ओरिएंटेड आपको नहीं पढ़ाई करनी है, ऑपरेशनल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। ये स्लाइड्स के भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओगे तो बहुत मजा आएगा। और इट्स जस्ट बिगिनिंग, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि थ्योरी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं। जितनी थ्योरी होना थी वो सब खत्म हो गई, अब बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल तरीके से सर्क्यूट को डिज़ाइन करेंगे, उसका वेवफॉर्म डिज़ाइन करेंगे बहुत तरीके से। और अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने में आ गया होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कैसे करना है। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 3 ही टॉपिक है, रेक्टिफायर, चॉपर और इन्वर्टर। उनको बहुत अच्छे से हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस के साथ।